चिन्ह आपने सुना है, मत्स्य चिन्ह। मत्स्य चिन्ह के बारे में काफ़ी हद तक लोगों को ये पता रहता है कि जिसके हाथ में मत्स्य चिन्ह हो वो माला माल होता है। ये बात कई हद तक तो सच है, लेकिन क्या सिर्फ धन से ही माला माल बना जाता है? ऐसा नहीं है। मत्स्य चिन्ह आपको धन अवश्य देगा, लेकिन अगर विपरीत कंडीशन हुई तो वह आपको कई बार नेगेटिव इफेक्ट भी दे देते हैं। हम एक मत्स्य चिन्ह का जिक्र करते हैं। यहाँ पर ये जो जीवन रेखा है, अगर आपको दिखाई दे रही है, इसमें कुछ इस तरह का ये मछली जैसा साइन बन रहा है। अब ये मछली जैसा साइन पूरी इस लाइन से जुड़ता हुआ ये बना है यहाँ तक। ये जो साइन है ये किसी बड़ी संपत्ति को बता रहा है। मछली जैसा साइन आपको दिखाई दे रहा है, ये भी किसी बड़ी संपत्ति को बता रहा है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई भी भाग्य रेखा जीवन रेखा की शाखा से जुड़ती है उस समय विवाह का योग बनता है। अगर इस विवाह के योग में यहाँ से डायरेक्ट इस तरह से कनेक्ट होती विवाह बनता, लेकिन ये जो मत्स्य चिन्ह आ गया, इसका मतलब है यहाँ किसी बड़ी संपत्ति के कारण वह विवाह में बाधा दे रहा है। अब विवाह की रेखा हमने देखी ऊंचाई पति, विवाह लेट होना चाहिए था। ये साइन भी है, विवाह हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि एक ही साइन नहीं बल्कि और भी बहुत सारे चिन्ह देखे जाते हैं। अगर हम इसको देखते हैं अलग अलग टुकड़े टुकड़े करके, तो ये जो दिखाई दे रही है ये एक भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा से जुड़ता हुआ इस तरह का साइन ये बोल रहा है किसी व्यक्ति की या इनके पिता ने किसी व्यक्ति की संपत्ति अपने पास ली और वो पास वाली संपत्ति इनके कब्जे में आई। तो जब हमने इनसे पूछा तो ये जगह जो होती है ये केतु, अगर ये साइन अंदर को होता तो ये दादा स्थान होता, ये साइन बाहर को है ये नानी स्थान, कि ये नानी स्थान से कोई संपत्ति इनके पास थी जो इनके पास ही है, तो वहीं से इनको दिक्कत आ रही है विवाह में। अब अगर हम यहाँ देखें कि अगर व्यक्ति के हाथ में इन अंगुलियों पर चक्र हों तो एक धन के बहुत उत्तम योग बनते हैं, काफ़ी अच्छे धन की मात्रा रहती है। लेकिन अगर ये शनि के क्षेत्र पर योग हो और मस्तिष्क रेखा ऊपर को उठ जाए तो ये मान के चलना कि ऐसा व्यक्ति धन को प्राथमिकता देगा। हमने कह दिया, उनने सुन लिया, लेकिन उनने किया वही जो धन से जुड़ा हुआ लाभ था। जहाँ धन से जुड़ा हुआ लाभ रहेगा वहाँ जब तक किसी अन्य कारण से हानि नहीं होगी आपका विवाह नहीं होने देगा। तो अगर हम यहाँ देखें कि एक साइन यहाँ जुड़ रहा है, आगे जा कर के वो इस तरह के ही योग में कन्वर्ट हो रहा है कि ये धन कहीं ना कहीं जब तक हानि होगा तब तक वो आपको विवाह सुख नहीं लेने देगा, उसके बाद ही लेने देगा। तो कई साइन देखने पड़ते हैं कि विवाह में अड़चन आ रही क्यों है। मत्स्य चिन्ह आपको क्या दे रहा है? मत्स्य चिन्ह एक बहुत बड़ी संपत्ति कई बार दे देता है, लेकिन वो संपत्ति आपकी है या नहीं है इस बात को देखना भी बहुत जरूरी होता है। नहीं तो वो संपत्ति आपके किसी अन्य कार्य में बाधा डाल देती है, जिसको कि हम पितृदोष बोलते हैं। पितृदोष का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे दादा परदादाओं द्वारा गलत की गई हैं। ये जरूर नहीं होता कि उनने कुछ गलत किया, उनने यही होता है मारा करा कुछ नहीं है, उनके जो कर्म छूटे हैं उसका फल आपको भुगतना है।